अच्छी लीडर हैं। वो शादी के पहले से करना शुरुआत किया है और करते-करते आज झांसी की रानी बनी हुई हैं, नेपाल की सुपर हिट हैं, जो कि बहुत अच्छा मीटिंग देती हैं। इनकी मीटिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इनका प्रोग्राम ही सुपर से सुपर रहता है और हर एक बात बताती हैं, महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर एक महिला बताती हैं तो वो उतना संघर्ष करके ही इतना आगे निकली हुई हैं। उनका संघर्ष ही उनके बातों में झलकता है कि हाँ, हम कैसे करके और आगे बढ़े हैं। इसलिए किस कुमारी मैडम को बहुत अच्छा लगता है उनकी मीटिंग, सुपर से सुपर रहती है। इसलिए डायरी पेन लेके बैठना चाहिए, मैडम जो बताएं उसको नोट भी बनाना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच एक और हंड्रेज आ गया था, वीडियो चालू करके सीमा जी हंड्रेज किए थे, तब सीमा जी को भी मौका देना चाहिए। चलिए सीमा जी आइए और बताइए केश कुमारी जी के बारे में। सीमा जी एक गुड गुड मॉर्निंग सर। मैं जहाँ तक देख रही इस चैनल में जुड़ी शिकवानी मैम साइकिल से अपना जर्नी चेंज किए, चैन उतर जाता था, काले काले लग जाते थे, पहाड़ पे जाते थे और वहाँ कितना टफ होता था, फिर साइकिल उठा के लेके आती थी। उस तरह से वो लेडीज हैं, मामूली लेडीज नहीं है कि टफ करके आई हो। तो आज उन डायमंड के और अच्छा खासा उनका टीम है, उन्हीं के टीम में अपना ये लक्ष्मी मैडम आती हैं। तो ऐसे ऐसे के लीडर लोग खड़े किए तो उसको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, जितना बोलूंगी कम पड़ेगा। दोस्तों, शादी से पहले से रिएक्शन मिला था इनको। वो जन्मों का अच्छा कर्म है इनके पीछे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। और जब शादी इनका हो गया, रिएक्शन लगी रह गई, चर्चा चलाते रह गए, अपने पति देव जी को बोले, पति देव विश्वास ही नहीं कर रहे थे। एक दिन ऐसा आता है कि पति देव का पगार आता है 24,000 और इनका भी पगार आता है 24,000। दिखाते हैं दोनों, देखिए मेरा भी 24, आपका भी 24। पति देव परेशान हो गए, बोले अरे हम तो 12 घंटा ड्यूटी जाता हूँ तब आया, ये तो घर बैठे 2400 रुपया कमा रही है। और इसके साथ ही प्रोडक्ट यूज करने लगे और पूरा फैमिली को रिएक्शन में आया। आज जहां भी होस्टिंग करना रहा है बड़ा बड़ा सेमिनार में, एकदम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये इनका पेशा है, इनका कर्म है। तो कर्म ही प्रधान होता है दोस्तों। इसी के साथ में हम अकेला कम पड़ूंगा। सभी लोग से विनती है, वीडियो चालू करके जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर नेपाल के आन बान शान केश कुमारी जी। आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जितने भी हमारे बारे में बहुत अच्छे से जो कि इंट्रोडक्शन किए हैं, तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं हैं, इतना अच्छा अच्छा, क्योंकि हम उन उन लोगों से हम मतलब उतना फेस टू फेस में जो कि भेंट घाट नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ है, तब पर भी इतना अच्छे से हमारे बारे में वो बताएं, तो हमको बहुत खुशी लगा। और मैं सभी को, जितने भी जुड़े हुए हैं जो कि पार्टिसिपेंट, सभी को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे गुरुएं हैं, जो जिनसे हम सीख पाते हैं, सभी गुरुओं को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और जो हमारे कंपनी का जो फाउंडर है, जो सर्वश्रेष्ठ मानव है, हमारे डॉक्टर लिमसी जी, मैं उनको दिल से नमन बंदन करना चाहती सर हूँ। किसी और की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? एकदम आवाज क्लियर है, आपका प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर है, कंटिन्यू प्लीज। ओके सर। और हमारे जो है महागुरु, जो कि प्रोफेसर के एन बसुपलैया रत्ना मैडम, तो मैं उनको दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे जो कि गुरुएं हैं, जिनसे मैं बहुत अच्छा अच्छा शब्द सीखते हुए और बताते हुए काम को आगे, हमारा काम आगे बढ़ता है। तो हम
मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी ठानती हूँ कि रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि यहाँ पर तो गुरुओं का भंडार है, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं सभी लोग। तो जो जितने भी इस टीएलएस ग्रुप को सुन पा रहे हैं, तो अपने आप को भाग्यमानी ठानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जगह से बहुत सारे लोग को जीवन बदल रही है। तो हमारे जो है कि टीएलएस का मेन जो कि ऑर्गेनाइज किए हैं, संचालक हैं हमारे ग्रेट अपलाइन और ग्रेट मेंटर पढ़ते हैं हमारे अशोक कुमार यादव डबल डायमंड और संभा मैडम। मैं उनको भी दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जो हमारे फैमिली हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे से सपोर्ट भी हमको मिल रही है, और हमारे हस्बैंड हैं ओम प्रकाश सर, बहुत अच्छे से साथ साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको भी दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। तो मैं अपने जो है कि बाड़ी को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो आज का हमारा जो है कि मीटिंग इसी तरह है, कुछ हेल्थ है, कुछ वेल्थ है, और कुछ अपना जो है काम का एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी कि हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे बारे में तो बहुत अच्छे से बताएं कि हम कैसे पाए रिएक्शन और कहाँ से आए, तो वो तो बहुत अच्छा बताएं। और जो है कि सही बात है कि हम शादी से पहले ही पाए थे, लेकिन बहुत सारे लोग शादी से पहले पाते हैं रिएक्शन को, लेकिन का क्या हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो लगातार काम नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कहाँ चल जाते हैं, टूट जाते हैं, और अता पता नहीं होता है, लापता हो जाते हैं। तो रिएक्शन हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, जब हमको मिला है तो कभी भी छोड़ना नहीं है। सभी लोग, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी को करना बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास हम पढ़ रहे हैं या हम दूसरा कोई कर रहे हैं, या फिर हमारे घर में बहुत सारे काम रहता है, और हमारे बच्चे हैं, हम कैसे घर से बाहर निकले, कैसे हम बताएं। तो हम देखेंगे रिएक्शन में तो सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं जो कि सक्सेस हुए हैं। तो उनके देखना चाहिए कि सही बात है, समस्या कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ती है। तो हमें समस्या में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। तो वो सारा चीज बहाना है। अगर अंदर जोश जुनून है, अंदर खुद की जोश जुनून है आगे बढ़ने के लिए, तो हम कहीं भी रहे, कितनों भी समस्याएं में रहें, तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही काम करना बहुत जरूरी है रिएक्शन में, और कहीं से जीवन बदलने वाला नहीं है। तो हम क्यों ना काम करें। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, आलस करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बोलते हैं धूप है, बारिश है, या फिर ठंड का जब सीजन आती है तो ठंड लगती है, सर्दी होती है। तो वो सारा बहाना ही है, क्योंकि आलस करते हैं, काम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और वो दूसरों के भर में जीना चाहते हैं, ऐसे लोग। तो देखिए, अभी तो जांगर है, अभी शरीर में ताकत है, अभी शरीर में ताकत है, जितना भी ताकत हमें लगाना है, तो हमें जबरदस्त तरीका से रिएक्शन में लगाइए। जितना भी शरीर में ताकत है, एनर्जी, तो 1% बचाना नहीं है, क्योंकि हम जब ऊपर जाएंगे तो हमारा ये काउंट नहीं होगा कौन कितना ताकत बचा कर लाया है, और उसका गोल्ड मेडल मिलेगा। तो हमें ताकत अपना बचाना नहीं है, और हमें पूरा पूरा रिएक्शन में झोंक देना है, तभी हमको सफलता मिलेगा। सफलता पाने के लिए और अच्छा खुशी भरी जिंदगी, अच्छा जिंदगी जीने के लिए और विकल्प कहीं भी नहीं है, सिर्फ ओनली वन रिएक्शन है। तो ऐसे ही मैं पहले अपने काम के बारे में बताऊंगी। तो
मैं अपने लिस्ट बनाती रहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरू में जो लिस्ट आता है तो बनाते हैं और काम करते हैं। लिस्ट बनाते हैं शुरुआत में और काम करते हैं। बहुत सारे लोगों से जितना भी लिस्ट बना हुआ रहता है, तो कोई प्रोडक्ट यूज करता है, कोई नहीं यूज करता है, या फिर किसी से मुलाकात होती है, किसी से मुलाकात नहीं होती है, बहुत सारे लोगों से भी नहीं हो पाता है, तो उसी में रह जाते हैं और दूसरा तीसरा और फिर भी लिस्ट नहीं बनाते हैं। दोबारा तिबारा करके लिस्ट नहीं बनाते, तो हम लिस्ट बनाते रहते हैं और नहीं मुलाकात होता है तो और भी अलग लिस्ट में रख देते हैं कि अब इनसे फिर मौका मिलेगा तो हम उसको भी बताएंगे। तो ऐसे ही हम जब यहाँ से अपने जिले से जब 3 4 5 जिले होते हुए जब गए बहुत दूर, एक कैलाली जिला है नेपाल में, तो वहां पर हमारे 8 साल के जो कि पहले मुलाकात हुआ था, हम पढ़ रहे थे, तो उनके हम सभी लोगों को बताते डिएक्शन के बारे में, लेकिन किसी भी नहीं इंटरेस्ट लिया और नहीं समझा। शायद हमारा जो उस टाइम में शुरुआत था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए न समझ पाए होंगे। तो किसी ने भी नहीं समझा। और उस तरफ जिस जगह में हम नए शुरुआत किए हैं बहुत दूर, तो वहां पर बहुत सारे लोग वहां के हमको मिले थे पहले इस मतलब कॉलेज के टाइम में, लेकिन किसी ने भी नहीं हमारे बात को सुना। और हम पहला बार गए तो हमको न तो कांटेक्ट था, न ही कोई पता था। तो एक फ्रेंड से मैं पूछी कि हमारे जो वो सहेली थी, वो किस गांव की है, तुमको मालूम है? उस गांव के नाम अगर पता होगा तो मैं वहां पर हम जाकर उनसे मुलाकात करूंगी। और उन्होंने बताई कि गांव तो नहीं मालूम है, एक सुखड़ जो है कि जगह है, और वहां पर एक एग्रोवेट का जो कि दुकान है, एग्रोवेट और किसी संबंधी का वो दुकान है, तो वहां पर शायद बैठती हैं, तो वहां पर भेंट होगा, मुलाकात होगा। तो मैं पहली बार गई तो नहीं, हमको बहुत देखे, बहुत उनको जगह जगह पर देखे कि हर शटर में हम ध्यान करें, मतलब अपने नजर गड़ाए हर शटर में कि कहीं तो होगा एग्रोवेट, लेकिन का नहीं हमको दिखा। तो फिर दूसरा बार गए, दूसरा बार भी नहीं देखा। 3 चक्कर 2 चक्कर ऐसे लगाते थे, लेकिन का उसे रास्ते पे ही पड़ता है, तो नहीं भेंट हुआ। एक चौराहा है, तो उसी रास्ते में ही पड़ता है, हम उसी रास्ते से ही गुजरते हैं, और आगे हमारा जो है कि फील्ड है। तो तीसरा बार जब गए तो हम तीसरा बार में भी उस चौराहे पर 3 बार लगा चुके थे चक्कर, लेकिन क्या नहीं, तो जितने बार उस जगह पर पहुंचते थे उतनी बार हम अपने नजर गड़ाते थे शटर कहाँ है, दुकान, हर घर में हर दुकान में हम देखते थे। बाइक का स्पीड कम हो जाता था, मैं सर को बोलती थी आप लेफ्ट देखिए, हम राइट देखते हैं। ऐसे ही करके हम देखते थे। लेकिन का एक एक मिला एग्रोवेट, तो हम उस जगह पर गए और उनसे बात किए। वो जेंट्स था, तो मैं बोली सर और कोई एग्रोवेट है यहाँ पर, क्योंकि हम हमको उनसे मिलना है। और नाम पूछे तो मैं नाम भी बताई, तो हाँ है एक। तो उन्होंने एड्रेस लिख कर दिया, और बहुत अलग लोकेशन में था, कुछ वहां से कुछ थोड़ा दूर था। तो उन्होंने दिया लोकेशन लिखकर, और हमने गए और ठेक के वहां पर मुलाकात हुआ। तो वो बहुत खुश हुई। और मैं उनसे जब बात करने लगी
तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि इतना ज्यादा चेंज, पहले से बहुत ज्यादा चेंज, और इतना अच्छे से बता रही है। और जो जो उनका समस्या था, और देखिए उनका समस्या भी हो गया है। तो उनका समस्या है कि जो है दिमाग का, जो ज्यादातर बोल भी नहीं पाती है, ज्यादा बात कर लेती है किसी से, तो उनका जो है कि सर बहुत तेज दर्द होने लगती है, और चक्कर सी जैसे लगती है, कमजोरी जैसे लगती है, जैसे कि आंखों पर अंधेरा ही जैसे छा लेता है, ऐसा होता है। और किसी के बात भी नहीं सुन पाती है उतना ज्यादा, और ज्यादा भीड़ भाड़ में जाती है तो बहुत घबराहट होती है। और मैंने देखा कि पहले तो बहुत ज्यादा चेंज है, और हमको बोली तुम तो वैसे ही हो। तो हमको बहुत खुशी लगा, 8 साल के बाद भी बोली तुम तो ऐसे ही हो। और उनके मैंने देखा था बहुत पहले से दुबला पतला हो गई थी, और बहुत मतलब बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन पहले जितना थी उनसे कम हो गई थी। तो मैं बोली कि इतना ज्यादा समस्या है तो ऐसे होगा, समस्या शरीर में भी दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो मैं जितना जितना प्रोडक्ट मैं बोली खाने के लिए वो सब ले ली। तो हमको बहुत खुशी लगा, और मैं बोली कि वो प्रोग्राम में आने के लिए। तो वो अभी भी डिग्री कर रही है, मतलब एग्जाम था तो बोली अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन का अब हमको जब टाइम मिलेगा तो मैं भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बूझूंगी और काम को भी आगे बढ़ाऊंगी। तो हमको बहुत खुशी लगा, जो कि हम 29 महीने तक हम साथ साथ में थे। वैसे फ्रेंड हमारे बात को नहीं समझा था, नहीं कुछ भी प्रयोग भी नहीं किया था। लेकिन का 8 साल के बाद जो जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही वैसे करने के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छा, हम रिएक्शन का ना, हमें घबराना नहीं है, हमें काम करते जाना है। हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो लगता है कि हमसे नहीं होगा। शुरुआत करते हैं लोग तो जब दो चार लोग बोल देते हैं नहीं है, मैं प्रयोग नहीं करूंगी, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, तो घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे तो कोई बात ही नहीं सुन रही है, और ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रही है। अगर ऐसे करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगातार निरंतर करना है, और कोई ना कोई प्रोडक्ट लेता ही है, कोई ना कोई समझता है बात बात को। और कुछ समय के बाद जब खाते पीते हैं, जब काम निरंतर करते हैं, तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो अपने शरीर में भी बदलाव होता है। और जो है कि अपने जो बोलने की जो एक्सपीरियंस, एक कला है, उसमें भी बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो कुछ दिन के बाद फिर मुलाकात करके बोलिए, तो जरूर वो समझेगा, सुनेगा। क्योंकि बदलाव देखता है ना, तो वो सबसे बड़ी रिजल्ट है बदलाव। जो लेकिन का बदलाव कैसा होगा, कैसे होगा, ऐसे ही तो नहीं होगा अपने अंदर बदलाव। तो हमें बताते बताते जो है कि हमें काम करते करते लगातार निरंतर इसमें काम करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे पता नहीं चलेगा अपने आप को। लेकिन का दूसरा कोई देखता है कि सच में इनको तो बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है इनके अंदर। तो ऐसा करना बहुत जरूरी है, काम करना जरूरी है, यानी कि निरंतर देना जरूरी है, चाहे कोई माने या ना माने। क्यों कोई सामान पर चाहे कोई सामान यूज करे या ना करे, लेकिन हमें टिकना बहुत जरूरी है, निरंतर देना ही जरूरी है। तो ऐसे ही जो कि हम वहां पर जब कितने भी दूर है या फिर नजदीकियां है, जब हम वहां पर बार बार हम जाएंगे, बताएंगे, तो वहां के लोग समझते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे, और वो भी बहुत लोगों को बताएंगे। जब हम उतना दूर बार बार गए, तो आज के डेट में वहां पर बहुत अच्छा बन रही है, बहुत अच्छा टीम बन रही है। और वहां से भी लोग जो कि लखनऊ रिकॉग्नाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रही है कि हम तो इधर से जाएंगे, लेकिन हमारे जो है मिस है, फुलमाया मिस, तो उधर लोगों को लेकर जाएंगे। तो बहुत अच्छा। और मैं ऐसे ही काम कर रहे हैं जो जबरदस्त है। अपने जितने भी समय हैं,
जितने भी समय दे पा रहे हैं उस समय को बर्बाद न करते हुए जो रिएक्शन में समय दे रहे हैं, चाहे ज्यादा समय दे रहे हैं चाहे कम समय दे रहे हैं, लेकिन का ऐसे समय जो दे रहे हैं, मैं उन उन महिलाओं या पुरुषों को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज तो जितना भी समय है लगा रहे हैं एकदम ईमानदारी से, लेकिन आने वाले दिन में आप के पास जरूर 100% होगा रिएक्शन के लिए, या वो होकर ही रहेगा कैसे भी काम करके। हमारे टीम में जो स्टार एजेंट निकली हैं एक महिलाएं, उनके घर में मैं देखती हूँ कि 5 भैंस हैं, 10 बकरियां हैं, और काम इतना ज्यादा है, सिलाई भी करती हैं, और घर का काम जो है कि सारा करना पड़ता है। एक बूढ़ा जो कि सास ससुर है, तो उनको देखते हुए काम करते हुए 2-2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सभी को मैनेज करती है, सभी को मैनेज करती है। 1 रुपया भी घर से नहीं मांगी है उन्होंने। वो सिलाई करके सही जगह पर वो अपने पैसे लगा रही हैं, और जो खिलाती पिलाती है घर परिवार में अपने माता पिता के लिए जो प्रोडक्ट यूज करवाती हैं, तो वो भी अपने ही कमाई से। तो इतना अच्छे से टाइम मैनेज करके ही वो डिरेक्शन में काम कर रही हैं। और कल के डेट में फिर भी हमारे साथ में गई थी प्रोग्राम, और जहां भी हम बोलते हैं प्रोग्राम में आने के लिए, और कहीं भी फील्ड करने के लिए, तो वो कभी नहीं बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, हमारे हमारे काम है। वो अगर मतलब पहले ही बताना पड़ता है, और जब हम पहले ही बता देते हैं तो वो उसी टाइम पे एकदम फ्री हो जाती है। बहुत खुशी लगता है हमको, फ्री हो जाती है, और कैसे कैसे भी काम मैनेज कर लेती हैं अपने। तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा बहुत काम रहता है, जिस दिन उस दिन बोलते हैं कि नहीं हम तो बिजी हैं, हमारे काम है, और जब हम फुर्सत रहेंगे तब मैं करूंगा, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब जोश जुनून रहेगा काम करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे सपना जो होगा वो सपना पूरा करने के लिए जो सोच होगा, तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे। कहीं से भी हम समय अपना निकाल कर सीख पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। तो मैं ये सभी जितने भी जो समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सभी के लिए एक सीख है, जो कि हमारे निर्मला मैडम है, वो करके दिखाई है कि इतना ज्यादा काम करते हुए वो कर रही है। और एक दिन जब जब कहीं जाते हैं, जैसे हम लखनऊ जब जाएंगे, तो 2 दिन उनका अब घर पर नहीं रहेंगी तो वो काम होगा। तो उन्होंने क्या करती हैं, भैंस के जितने भी चारा है, हरी चारा सारा जुटा कर रख देती है कि 2 दिन के लिए हम जाएंगे तो 2 दिन के लिए वो उतना व्यवस्था मिला देती है। बकरियों के लिए 2 दिन की व्यवस्था, जो कि घर में आसानी से उनके जो कि सासू आमा है उतना काम कर ले, और मतलब नाराज भी ना रहे कि वो नहीं है तो हमको करना पड़ रहा है, और बहुत अच्छे से मैनेज कर कर वो जाती हैं। तो बहुत खुशी लगता है, और घर परिवार भी खुश रहते हैं, और वो भी खुशी रहती है। तो ऐसे ही मैनेज करके काम को आगे बढ़ाना है, और मैं नहीं कर और निरंतर ही करने से सब कुछ हासिल होगा। और जो भी कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो काम के साथ में भी रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जितने समय दे पा रहे हैं उतने ही समय अगर हम लगातार देते रहे तो एक दिन जरूर जीवन बदल जाएगा। लेकिन और जगह पर नहीं बदलने वाला है, रिएक्शन में जरूर ही बदल जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने मन को जो कि विश्वास बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, जो कि हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तो किसी के बात में आना नहीं है। अपने अंदर जो विश्वास है उसी को बढ़ाना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। और जितने भी बोलने वाले होते हैं, हाथ पैर पकड़ कर तान खींचने वाले होते हैं, उनको भी करके दिखाना है, और करके दिखाना है, बोलना नहीं है
करके दिखाना, एक दिन सारे लोग चुप हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे, तो आजादी मिल जाएगी। एक तरफ से शुरुआत में तो बहुत ज्यादा टेंशन ही होता है, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए हमें वो भी झेलना जरूरी है। हम सह लेंगे और सहते रहें, लेकिन एक दिन जरूर हो ऐसा होगा, ऐसा पल आएगा कि हमको बहुत अच्छा महसूस होगा कि इतना अच्छा जो कि प्लेटफॉर्म हमको सच में हम अच्छे कोई कर्म किए हैं, इसीलिए हमको रिएक्शन मिला। और जी, और हमें गुरुओं की बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं गुरु से ही जीवन शुरू होता है, तो सच बात है। जितने भी हमारे गुरु हैं जो सीखते हैं जहाँ से, उनको जो अपना जो है कि दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे बोलते हैं गुरु वैसे ही काम करते रहना है, काम करते रहना है, तो हम जरूर समर्पित हो जाना है। जैसे बोलते हैं समर्पित गुरु, तो वैसे ही अपने गुरु के ऊपर समर्पित हो जाना है। जैसे ही बोलते हैं वैसे ही काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे, क्योंकि गुरु जो होता है उनके सारा चीज का जो है कि एक्सपीरियंस रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करने से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे करने से जो है कि हम पीछे हो जाएंगे, सारा चीज का जो है कि एक्सपीरियंस होता है। तो इसी तरह के जो कि इसीलिए हमें बिना कुछ नया करने जाए, मतलब कुछ सोच भी होगा, अपने तरफ से भी सोच होगा, कुछ नया तरीके, कुछ नया चीज करने के लिए इसमें सिस्टम में, या फिर कुछ नए जगह में जाने के लिए, तो जरूर गुरुओं से सलाह लें, क्योंकि जब वो गुरु के सलाह लेंगे तो और अच्छा आपका काम होगा। क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम तो नए हैं ना, कि हम अच्छे के लिए तो सोचे हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो हम गुरु की भी सलाह ले और सम्मान करें। तो अब हम जाएंगे हेल्थ के ऊपर, कुछ बात करेंगे। जैसे हमारे रिएक्शन क्या है, हमारे रिएक्शन अच्छा जिंदगी जीने के लिए सिखाती है। ये हमारे जीवन में जो है कि जितने खान पान है, तो जितने भी खान पान है, तो जो रिएक्शन है वो भी हमारे खान पान ही है। कोई ये दवा नहीं है, तो हमारे खाने में ही आता है। तो एक अमृत जैसा खाना है रिएक्शन। रिएक्शन का हर प्रोडक्ट अमृत जैसा खाना है, क्योंकि इसमें चमत्कारी जड़ी बूटी है ज्ञानोडर्मा लिसिडम, जो कि जड़ी बूटी का राजा है। तो हमारे जड़ी बूटी का राजा जो ज्ञानोडर्मा लिसिडम है, लाल मशरूम जिनको बोलते हैं, तो ये क्या है, दवा नहीं है, ये हमारे एक अमृत जैसा खाना है। और ये चमत्कारी जड़ी बूटी होने के नाते से तो हमारे शरीर में बहुत अच्छा जो कि चमत्कार भी करता है, बहुत लोगों को किया ही है। और हम बताना चाहती हूँ कि जो है कि स्वास्थ्य, जो हमें परमानेंट हेल्थ चाहिए, हमेशा के लिए हमें स्वास्थ्य चाहिए, बीमार नहीं चाहिए, तो रिएक्शन प्रोडक्ट खाना एकदम जरूर है। और बीमारियों में जो क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, उसका भी कारण है, यही है कि हमारे जो कि बहुत सारे प्रदूषित है खान पान है, जो कि खाना है, हवा पानी है, तो प्रदूषित हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा जहरीला हो गया है, टॉक्सिन्स हो गया है, तो शरीर में प्रवेश कर रही है। तो इसी वजह से जो कि हर इंसान को भी रोग बीमारियां नहीं छोड़ रही है पीछा। तो कोई इंसान इस पृथ्वी कोई इंसान इस जहरीले जो है कि चीजों से नहीं बच पा रहे हैं। तो एक न एक दिन रोग समस्याएं लाएगा और ला रही है। तो हमें ये समझना जरूरी है, हमें बीमार होना है या हमें उससे बचना है। तो अगर बचना है तो आइए रिएक्शन में, और रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें जब तक जीना है तब तक खाना है पीना है। तो हम रिएक्शन में अगर जाएंगे तो रिएक्शन में हम बचाव पाएंगे, रिएक्शन में बचाव पाएंगे। और बचाव में क्या क्या होता है, और बीमारी जब हो जाते हैं, जब बचाव में जाते हैं, स्वास्थ्य पाने के लिए हमें बचाव में जाना होता है, तो रिएक्शन ही बचाव है। और जब रोग बीमारी रोग समस्या जब हो जाते हैं, तो वो
हमें कहाँ जाना पड़ता है? उपचार में, यानी कि हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। तो बचाव में क्या है, जो कि हमारा खान पान में जो है कि हमारा खाने पीने के लिए जो प्राकृतिक जो जड़ी बूटी है उसका हम सेवन करें, और उसका हम सेवन करेंगे। जैसे हमारे जड़ी बूटी है, ज्ञानोडर्मा आर्जेल खाना है, मोरेंजी जूस खाना है, पीना है, और स्परुलिना खाना है, और बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि किचन से लेके बहुत टॉयलेट बाथरूम तक का भी, जो कि बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आ चुका है, जो कि पूरे पूरे हेल्थ के लिए और 100% प्राकृतिक है। तो इसको सेवन करेंगे तो हम बचाव में रहेंगे। बचाव हम कर रहे हैं, और हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए इतना बहुत जरूरी है करना बचाव में। और जो है कि जब उपचार में हम जाएंगे, जब हॉस्पिटल में जाएंगे, तो क्या होगा कि मेडिसिन, जो कि दवाइयाँ खाना पड़ेगा, रंगी बिरंगी बहुत सारे दवाइयाँ खाना पड़ेगा, बहुत सारे सिरिंज लगवाने होंगे, और बहुत इतना ज्यादा क्या होता है कि बोतल भी चढ़ता है, खून भी चढ़ता है उस वहां पर। सिस्टम, शरीर का सिस्टम जो है कि वहां पर काम नहीं करता है। ऐसे ऐसे होता है, इसमें डिफरेंस है। और जो है कि अ, आखिर जो रोग है ना, जो उपचार में जा रहे हैं लोग, आखिर वो भी तो स्वस्थ पाने के लिए जा रहे हैं ना। और जो है कि बचाव है हमारे, वो भी स्वस्थ पाने के लिए है। तो यही हमें देखना है, विशेष बहुत ध्यान से हमें यही भी समझना है कि बचाव में क्या क्या करना पड़ता है, और जब हमें हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या क्या होता है, वही हम बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और जब हम बचाव में जाएंगे तो उतना दुख कष्ट जो है कि सहना, जो शरीर में दुख कष्ट होता है, तो वो नहीं उतना तकलीफ सहना पड़ता है, दुख कष्ट नहीं होता है, क्योंकि बचाव कर रहे हैं, रोग में नहीं है। तो बहुत आनंद ही आनंद है शरीर का। और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, रोग हो जाता है, समस्या हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट होती है, बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। इतना सहना पड़ता है कि घर परिवार को इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है कि कितना उसका, उस बेचारे का, उस बेचारी का कितना दुख है, कितना तकलीफ है, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो ऐसे सहना पड़ता है। और बचाव में फिर से हम, और तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे, बचाव में क्या है कि हमें कम खर्च पड़ता है, बचाव में कम खर्च पड़ता है। जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे जो रिएक्शन का चाय है, और चाय है, कॉफी है, ये पीना है, जब तक जीना है तब तक पीना है। तो ये बचाव है, कम खर्च पड़ेगा, हमारे बहुत सारे रोगों से बचाएगा। और स्पारुलिना हम खाएंगे तो जितना भी हमारे जो हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं, आखिर अलग से बाजार से लेते हैं, तो हम स्पारुलिना खाएंगे, बहुत सारे हमारे शरीर के लिए विटामिन हमें खुराक मिलेगा। और जो है कि हमारे साबुन है, मंजन है, ज्ञानोजी टूथपेस्ट है, ये भी हमारे आखिर दिनचर्या में ही प्रयोग होता है, उसके लिए ही बना है। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हमारे शरीर में ही आनंद है, और कम खर्चा है, खर्चा भी कम लगेगा, उतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना हम हॉस्पिटल में बीमारियां होने के बाद देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और हॉस्पिटल में क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, और यहाँ हमारे रिएक्शन में ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। जब हम रिएक्शन के प्रोडक्ट को खाएंगे तो ऑपरेशन से बचे रहेंगे, और हमारे शरीर जैसा है, भगवान ने जैसे बनाए हैं वैसे ही रह जाएगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन होता है, तो जैसे भगवान ने शरीर हमको मिला है, बनाए हैं, वैसे नहीं रहता है, बहुत कुछ बदल जाता है।
तो वो इतना ज़्यादा जो है कि डिफरेंस है। और जब हम डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो हमें लोन लेना नहीं पड़ेगा। हमें जो कि ऋण लोन लेना नहीं पड़ेगा। और जब हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं, बहुत सारे रोग समस्या लेकर जाते हैं, तो इतना ज्यादा लोन में पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा लोन में पड़ जाते हैं कि घर भी बिक जाता है, घरेरी जगह जमीन भी बिक जाता है, लेकिन इंसान को बचना भी मुश्किल हो जाता है, बचता भी नहीं है। तो हमें डिसाइड करना है हमें किस जगह पर जाना है, बचाव में जाना है या उपचार में, हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में जाना है तो इतना तो सहना पड़ेगा, और उसके लिए पैसा तो इकट्ठा करने पड़ेगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा। और वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही है। तो जो खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत समझदारी में बहुत दिखाते हैं, जो बहुत ज्यादा समझदार बन रहे हैं कि हम डीएक्सन वाला चाहवा नहीं पीएंगे, डीएक्सन वाला स्पिरुलिना नहीं खाएंगे, डीएक्सन वाला जो कि पेस्ट व ब्रश नहीं करेंगे, थोड़ा पैसा हम बचाएंगे। तो ये देखिए, आने वाला दिन में ऐसे ही इतना ज्यादा खर्चा होने वाला है। ये भी हमें बुझना बहुत जरूरी है, ये भी हमें देखना जरूरी है कि कितना ज्यादा खर्चा होने वाला है, और ऐसे ही करके हमें फील्ड में भी बताना बहुत जरूरी है। तो जो थोड़ा बहुत बचाते हैं ना, उससे तो नहीं पुगेगा। हॉस्पिटल का दवा करवाने में उतना ज्यादा उससे नहीं पुगेगा कि इतना से हो जाएगा, और इतना ज्यादा खर्चा में पड़ जाएंगे। अच्छा, कोई भी किसी के पास किसी से कोई प्रोडक्ट लेता रहता है हमेशा, या हम अपने ही जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं प्रोडक्ट हमेशा खा रहे हैं, तो कोई लोन में गया है कि नहीं, हम इतना ज्यादा महंगा है तो हम लोन में हो गए हैं, और हम तो इतना कर्जदार हो गए कहकर। कोई भी नहीं कर्जदार बना है डीएक्सन निरंतर प्रोडक्ट खाने से, लेकिन का जो नहीं खा रहा है वही ज्यादा कर्जदार बन रहा है। तो हमें खुद को बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने घर परिवार को बचाना है, अपने गांव समाज का बचाना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे पीड़ित जिनके जो कि इस सारा चीजों से अनजान है, उनको भी बताना है, और उनके जो कि दिमाग का ढक्कन बोलते हैं वो भी खोलना बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों को। तो ये हमें चीजें को अपनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं, हम खुद अपने आप को भी बोलते हैं कि सच में डीएक्सन जो मैंने पाई है, तो हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। यानी कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली ठानते हैं। तो सच में मैं बहुत अच्छा कर्म किए होंगे पहले जन्म के, तो हमको मिला, शादी से ही पहले मिला। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जब जाते हैं बताते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह में, बहुत दूर दूर जाते हैं, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर हम जाकर जब बताते हैं, बाइक में जाते हैं, नॉन स्टॉप हम जाते हैं, मतलब एक ही दिन में पुग जाते हैं बाइक से। तब पर भी हम सो नहीं है, हम तो फिर काम करने लगते हैं। जैसे कि हम खाना खाकर निकले, मतलब 7 बजे 8 बजे निकले, अब हम पहुंचेंगे 6 बजे 7 बजे, लगभग 12 घंटा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि आरक्ष पड़ता है, तो वहां पर टाइमली जाना पड़ता है कि टाइम से इतने ही स्पीड में जाना है, इतना टाइम तक वहां तक पहुंचना है। तो 2-3 जगह में ऐसे ही पड़ता है, तो अपने हिसाब से बाइक भी स्पीड नहीं चला पाते हैं कि जल्दी से पहुंचे और आराम करें। ऐसे भी होता है। तो जो जाते हैं नॉन स्टॉप जाते हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हम आराम कर लेते हैं, नहीं तो एक ही बार में उतना ज्यादा जाते हैं बाइक में। तो दूसरे दिन क्या होता है, तब हम फील्ड में दौड़ने लगते हैं, काम करने लगते हैं, हमको थकावट महसूस नहीं होता है। हम सोचते हैं ना, पता नहीं हमको दिमाग में उतना जाता नहीं है कि हमको थका लग गया है, हमको तो थकावट है, और हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिमाग में आता है। क्योंकि हमारे सोच में यही होता है, उतना दूर से हम आए हैं, किस लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं ना। तो हमें
आराम करना नहीं है, हमें कहाँ आराम करना है, जब हम सीए बनेंगे वहां पर हमें आराम करना है। वही है ना, हम क्राउन एम्बेसडर है, वही जगह है आराम करने के लिए। तो हम तो सोचते हैं जितने भी हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं, जो कि गुरु हैं, महागुरु हैं, वो तो वहां पर भी जाकर आराम नहीं कर रहे हैं, लोगों को बताने की काम कर रहे हैं। तो हम क्यों आराम करें? तो ऐसे ही हम लोग काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब हम रिएक्शन में खुश खुशी होने के लिए काम करेंगे, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमें रिएक्शन में खुश होते हुए काम करना है, खुश रहना है, और खुश होते हुए हमें काम करना है, तो हमेशा खुशी रहेंगे। हम तो इस और हमें हमें जो कि उतना जोश, जांगर, ऊर्जा, मनोबल जो है कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो शुरुआत में होता है कि हम तो किसी से बोले नहीं है, उतना खुल के हम बोलते नहीं है किसी से। कोई ऐसे भी होता है, मुलाकात होती है कि हम तो किसी से बात भी नहीं करते हैं। अब वो उतना बोले भी नहीं है, हम कैसे बोलेंगे? हाँ, हम हमको हमारे फैमिली जो है बोलने नहीं देते हैं, या फिर बोलते हैं घर में ही रहना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर काम करने के लिए जोश, जुनून, वो जज्बा रहती है, पता चलता है। लेकिन का वो घर परिवार से अपने मतलब बहुत ज्यादा कमजोर बने बैठी रहती है, और बोलने की आदत नहीं होती है। लेकिन उनको भी सपना रहता है, इच्छा रहता है कि मैं कुछ करूं। तो ऐसे भी लोग बहुत अच्छा से रिएक्शन में आगे काम कर रही हैं। हमारे माध्यम से बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ, बोलना क्या है? बोलना तो आता है ना, बोलना तो आता है। तो इसी के बारे में सीखना है और बोलना है, बताना है। ऐसे बताते बताते इतना ज्यादा बोलने लगेंगे कि लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। तो सच बात है, पहले क्या हमारा भी हैबिट वैसे ही था, उतना ज्यादा मैं बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। हमारे बहनें हैं, हमारे दीदी है, मैं अपनी दीदी से बहुत ज्यादा कम बोलती थी। हमारी दीदी बहुत ज्यादा बोलने वाला। लेकिन का आज के डेट में मैं देखूंगी, हम इतना जानती हूँ कि आज के डेट में मैं ज्यादा बोलती हूँ और दीदी सुन सुनकर थक जाती है। ऐसे भी है। तो ये चीज 100% होगा। तो हमें क्या ध्यान भी ये भी देना है कि हमें सीखते रहना है। लर्न, टीच और डुप्लीकेशन, ये 3 चीज करते रहना है, करते रहना है निरंतर। हमें सीखते रहना है, और दूसरों को हमें बताते रहना है, बताते रहना है। और जैसे काम करते हैं, जैसे सीखते हैं, और वैसे ही हमें डुप्लीकेशन करना है, वैसे ही हमें फोटोकॉपी बनना है, करना है। तो हमें जरूर आगे बढ़ेंगे। और जितने भी महिलाएं हैं, हमें गर्व महसूस होता है। ऐसे स्ट्रीट है रिएक्शन का फाउंडर हमारे दातो लीम की महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा, ये सुनहरा मौका है, जो आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। तो हमें चुप होकर वो घर में बैठना नहीं, निकल कर आगे काम करना है। और 100% विश्वास के साथ हम काम करते रहेंगे, तो जरूर हम आगे सफल हो पाएंगे। जैसे होता है कि और काम होते हैं कि कुछ काम में फेल हो जाते हैं लोग, कि हम नहीं कर पाए हैं, फेल हो जाते हैं। तो जब दोबारा फिर इसमें काम करने के लिए सिस्टम जब हम बताते हैं, प्लान बताते हैं, तो इसमें भी वैसे ही सोचते हैं कि इसमें भी ना फेल हो जाए। तो इसमें कोई फेल होने वाला नहीं है। अगर सही से जो कि काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो कोई भी फेल यहाँ पर होता नहीं है रिएक्शन। और फेल यहाँ पर वही होता है जो आलस करता है, जो सीखता नहीं है, जो दूसरों को बताता नहीं है, वही फेल होता है। और ऐसे भी होता है कि
बहुत सारे लोगों को जो कि ग्रुप में डाला गया है, जो कि टीएलएस ग्रुप में बहुत सारे मैसेज होते हैं, बहुत सारे चीज जो हमें नए नए चीजों के जो अपडेट मिलते रहते हैं। तो वहां पर देखते नहीं है क्या है, कहाँ प्रोग्राम है और क्या नए चीज है, और कौन डायमंड बना, कौन स्टार बना, स्टेटस कितने लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, वो चीज देखते नहीं है। किस डेट में कहाँ प्रोग्राम है, देखते नहीं है। तो ये भी हमें देखना जरूरी है। हम ग्रुप में हैं, अगर हम टीएलएस ग्रुप में है तो ये सारा चीज हमें देखना जरूरी है। नहीं तो बल्कि इस भीड़ को कम कर देना है। नहीं देख रहे हैं तो इस भीड़ को कम कर देना है, नहीं तो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको कुछ कुछ लोग हमको पता हो गया है, मालूम हो चला है कि नहीं देखते नहीं है। तो ऐसे ही देखेंगे, नहीं देखेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे। हमें उस चीज को समझना है, क्यों बना है ग्रुप, हमें आगे बढ़ने के लिए ना। तो हमें आगे बढ़ने के लिए बना है, तो हम ये चीज को हम जरूर ध्यान दें। तो यही मैं बोलूंगी कि हमें उठना है, अपने शक्तियों को हमें जगाना है, बढ़ाना है, और अपने शक्तियों को पहचानना है। हमारे अंदर कितने शक्ति है, सबके अंदर बहुत सारे शक्ति है। तो अपने शक्तियों को पहचान कर और आगे बढ़ना है, काम करना है। हम 100% सफलता हमको मिलेगा। और बहाना किसी बात के नहीं। तो इतने ही कहते हुए मैं यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि सभी लोग जल्दी से जल्दी, जो डायमंड नहीं बने हैं डायमंड बने, स्टार नहीं बने हैं स्टार बने, और क्राउन इन्वेस्टर बने। इसी शुभकामना, सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम करती हूँ। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा, पावरफुल मीटिंग रहा। और दोस्तों ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी बहन बहुत बोलती थी, हम सुनते थे खाली। जब रिएक्शन का ताकत मिला तो आज मैं ज्यादा बोलती हूँ, वो कम बोलने लगी। तो ये ताकत है सीखने का, सिखाने का। बहुत जबरदस्त पावरफुल मीटिंग था। तो चलिए फीडबैक की तरफ चलेंगे। और हम सबसे पहले सरिता बरनवाल जी से ही लेंगे, क्योंकि हर चीज में आगे जैसा होस्टिंग में थी वैसा फीडबैक में भी रहेगी। तो प्लीज सरिता बरनवाल जी आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी गुरु को नमन वंदन है। लेकिन सर जी मेरे यहाँ थोड़ा भी हमको सुनाई नहीं दिया है कि मैडम ने मीटिंग में क्या बोला है, क्योंकि हमने बोला था कि आवाज नहीं आ रही है। मेरे पास बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। अब पूरी मीटिंग में हम लगे थे लेकिन उनकी आवाज ही नहीं आई। वैसे मीटिंग मैडम की अच्छी होंगी, बहुत अच्छी रहती है मीटिंग उनकी। और बाद में फिर फीडबैक देंगे जब उस पे यूट्यूब पे सुनकर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आवाज तो बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम आपका ही था, क्योंकि आवाज जबरदस्त था कि मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ। तो चलिए हमारे बीच में प्रिया मौर्य जी हैं, उनको भी थोड़ा सा ले लेते हैं। उसके बाद जाएंगे सीमा जी के पास। प्रिया मौर्य जी प्लीज माइक खोलें। आज की मीटिंग कैसा लगा बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग। प्रिया मौर्य जी का नहीं खुल रहा है, तो चलिए हम चलते हैं सीमा जी के पास। सीमा जी प्लीज माइक खोलें। गुड मॉर्निंग सर। और मैम के लिए एक ताली होना चाहिए। हम जितने जन है सब जन ताली बजाइए, क्योंकि मैम वो चीज दे के गई है जो उन्होंने किया और मिला है। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी तरह से बताई, वो चीज उपेंद्र सर बोल दिए है। रिएक्शन बोलने का ही काम है। यूज डेपोटेड और बोलो। आज बोल बोल के कहाँ तक पहुंच गई है। काफी निखार आ गया है बोलने में, उनके चेहरे में। जब मैं यहाँ चैनल पे जुड़ी, मैडम उतना अच्छा बोल नहीं पाती थी आज, लेकिन जब सर ओम प्रकाश सर के साथ देखो काफी चीज बदलाव हो गया, क्योंकि दोनों गाड़ी चलने लगी है, दोनों कपल काम करने लगे, तो जान में जान आ जाती है। ये सब चीज से क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच मैम, इस चैनल के आन मान शान जान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए महिला पावर चल रहा है तो हम चले। गंगा जी एकदम चमकता हुआ, डायमंड चमकता हुआ वीडियो चालू करके तैयार हैं। तो आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग गंगा जी।
गुड मॉर्निंग DXN ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद में फीडबैक देने जा रही हूँ क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन किस कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर का आज जो मीटिंग था बहुत अच्छा लगा मुझे। और चमकता हुआ सितारा तो हमारे केश कुमारी मैम है, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्थान में जो जाकर अपने टीम नेटवर्क फैला रहे हैं और बहुत अच्छे से हर महिला को आगे बढ़ा रही है। मैं नमन करती हूँ, बहुत अच्छा से काम कर रही है मैम, और मैं मैम की तरह काम कर रही हूँ। और मैं थोड़ी सी पॉइंट नोट की हूँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें DXN में अगर आए हैं तो गुरु गुरु के मार्गदर्शन में चलना होगा, क्योंकि गुरु से ही जीवन शुरू होता है। उन्होंने बोली मैम ने कि अगर हम सीखेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, सीखते जाएंगे तो 100% DXN में फुल टाइम देंगे। और जो निर्मला मैम के जो कहानी बताई कि घर के सारे काम करते हुए DXN कर रही हैं, और ऐसे ऐसे महिला, बहुत सारे महिला हैं, क्योंकि घर के काम बहुत सारा होता है, तब भी DXN में टाइम निकाल कर काम कर रही हैं। तो हर एक महिला को मैं भी सल्यूट करती हूँ। और ये सभी मोटिवेट के आगे बढ़ाने के काम श्रेय जाता है हमारे ग्रेट अपलाइन अशोक सर और केश कुमारी मैम, सभी गुरुजनों का। तो बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। और उन्होंने बोली कि अगर DXN में हम काम करेंगे तो खुश होकर काम करना है, काम खुश होकर करना है। ये नहीं सोचना है कि हमें खुशी मिलेगा तो काम करूंगी, ये नहीं। अगर हम काम करते जाएंगे तो अवश्य बहुत आनंद मिलता है। और हम ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमको एक दिन अगर हम घर में बैठ जाएं तो वो दिन बहुत बकवास लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो हम भी हर दिन फील्ड में जाती हूँ, अलग अलग साथी से अगर भेंट करके बात करती हूँ तो बहुत आनंद लगता है। तो थैंक यू सो मच, आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या बात है, सुपर से ऊपर। चलिए, हमारे बीच में श्याम किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं। हमारे हम लोग का नंबर खाली महिला लिए जा रहे हैं, जेंट्स को चांस ही नहीं दे रहे हैं। तो आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग DXN, श्याम किशोर सर। नमस्ते DXN, गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया दीपेंद्र साहू सर, आपको मैं नमन करता हूँ। और चैनल को चलाने वाले अशोक सर को भी मैं नमन करता हूँ। और रही बात आज का मीटिंग, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एक महिला होते हुए भी दहाड़ के बाद जो करती है, बहुत अच्छा लगा हमें। वो भी रियल हैप्पीनेस सुनते हैं, पर आज देखा मैंने कि हेल्थ वेल्थ मिलता है, इसके बाद हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस पूरा मीटिंग में आज मैं देखा केश कुमारी मैम को। वास्तव में होना चाहिए वो चीज, वो हैप्पीनेस मिलता है वास्तव में। और रही बात की लर्न एंड टीच, बोले लर्न एंड टीच, हमें सीखना है और सिखाना है, वही तो करना है। डुप्लीकेट का व्यवसाय है, ये बिजनेस है DXN। और बताया कि जब मैं जाता हूँ फील्ड में बाइक के साथ, मोटरसाइकिल के 6 घंटा 7 घंटा चला करके, तो वहां पे हल्का सा भी महसूस नहीं होता थकान का, कुछ भी नहीं महसूस थकान का। रेस्ट करो, लगता है कितना काम करो, वो चीज होना चाहिए DXN में। और जब तक काम करते रहना है, जब तक CA नहीं बनना तब तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, बताया। और जब उनको झटका लगा 24,500 IC का, तब से समझे उनको सर, तो मालूम चला कि DXN में पावर है। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं ऐसे ग्रेट लीडर के पास कि साम्राज्य के मामले में, फीडबैक के मामले में नंबर 1 पे अभी चल रहे हैं। इनके जैसा फीडबैक मैं भी दे नहीं पाता हूँ। तो ऐसे ग्रेट को, लीडर को हम नमन करते हुए बुलाना चाहता हूँ। हरिवंश प्रजापति जी आए सर, गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को चरण स्पर्श करते हैं, दीपेंद्र साहब बोलने का मौका दिए। और केश कुमारी मैम और ओम प्रकाश सर को भी चरण स्पर्श है, इन लोगों से हमारी मुलाकात लखनऊ में हो चुकी है। और दीदी बताई जो बात कि DXN मिल गया तो छोड़ना नहीं है, आपके अच्छे कर्मों का फल है।
जोश जुनून के साथ काम करना है, आलस नहीं करना है, बहानेबाजी नहीं करना है। मौसम तो अपना काम करता है, आपको अपना काम करना है। गर्मी, जाड़ा, बरसात ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा, आपको लगे रहना है। अभी शरीर में ताकत है तो पूरे मन से काम करना है, ये नहीं कि हम बुढ़ापा में करेंगे। अच्छे जीवन जीने के लिए कहीं विकल्प नहीं है, डिएक्शन आपको सब कुछ देता है। लिस्ट बनाते रहना है, शुरू में संघर्ष करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना है। समस्या होने पर अंदर बाहर दोनों से दिखता है। यदि प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी आपको बताएगी। निरंतरता बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट खाते रहना है, जब खाते रहेंगे तो आपके बात से, व्यवहार से, पहनावा से सब दिखता है। समय को बर्बाद नहीं करना है, काम सबके पास होता है, अपलाइन से बहानेबाजी नहीं करना है। सभी काम के साथ रिएक्शन करना है, सपनों को पूरा करना है, काम को मैनेजमेंट करना सीखना है, गुरु पर विश्वास करना है, गुरु से सलाह लेना है, उनका सम्मान करना है। दिमाग अपना नहीं लगाना है। डॉक्टर लिन सियोजिन तो दिमाग 10 साल लगा के हमको दे दिए हैं, केवल यूज करना है, शेयर करना है। डिएक्शन हमें जिंदगी जीना सिखाती है। डिएक्शन का हर प्रोडक्ट अमृत तुल्य है, खाना है, बताना है। गैनोडर्मा चमत्कारी जड़ी बूटी है, डॉक्टर लिम सियोजिन 10 साल लगा के दिए हैं, बस हमको खाना बताना है। और डिएक्शन प्रोडक्ट स्वस्थ रहने के लिए खाना है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। यदि डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, सोचेंगे कि हम रहेंगे उसी तरह, तो ये नहीं हो सकता है। और डिएक्शन का प्रोडक्ट जब तक जीना है तब तक खाना है। डिएक्शन ही बचाव है, बीमार होकर उपचार में नहीं भागना है। डिएक्शन में सब कुछ है जो आप सुबह से शाम तक यूज करते हैं, हर एक चीज डॉक्टर लिम सियोजिन दे दिए हैं। अभी 100 प्रोडक्ट आ रहा है। 100 प्रोडक्ट के बाद बीमार होकर जब आप अस्पताल जाते हैं, सुई, दवाई, पानी बोतल, जांच के पीछे कितना आप अपना पैसा बर्बाद करके और अपने उस आदमी को भी खो देते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद सब पैसा बर्बाद हो जाता है। डिएक्शन प्रोडक्ट खाएंगे तो ऑपरेशन से बच जाएंगे, कर्जा नहीं मांगना पड़ेगा। यदि किसी को कैंसर हो जाए, हर्ट हो जाए, ऑपरेशन कराना पड़े, तो अंदाज लगा लीजिए कि रुपया, पैसा, गहना, खेत सब बिक जाता है। खुद को बचाना है, परिवार, गांव, समाज को बचाना है। दिमाग में नकारात्मक बात कभी नहीं करना है, आराम तलब नहीं बनना है, अपने लगे रहना है, हमेशा अपने आप में खुश रहना। ये चीज बहुत अच्छी बात है, जो आप जानते हैं वही बताना है। सीखना, बताना और डुप्लीकेशन, फोटो कॉपी करना है। आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है, मन में नकारात्मक संदेश नहीं भेजना है। फेल कोई नहीं होता है, जो आलस करता है वही फेल होता है। ग्रुप में जो संदेश आता है उसको देखना है, आज कहाँ प्रोग्राम है, आज कौन स्टार बना, आज कौन डायमंड बना, बड़ा प्रोग्राम कै तारीख को है, 11 तारीख को है, वहां आपको जाना चाहिए। जब बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में होता है, आप लोगों को बता दें, मैं एक बोरे की चट्टी लेके, चालू टिकट कटवा के और नीचे सीट के नीचे सो के जाता हूँ, क्योंकि हमको ललक होती है वहां के प्रोग्राम देखने की। वहां डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टिसिपेंट को चरण स्पर्श। थैंक यू सो मच सर। अब ये फीडबैक सुनने के बाद में आप फीडबैक के ललक रहा आप लोग को। बहुत जबरदस्त, नमन है सर, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। और हम चलते हैं थर्ड अंपायर के पास डायरेक्ट, क्योंकि थर्ड अंपायर से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नया बातें लोगों को शेयर करें, क्योंकि फीडबैक तो हम लोग बहुत अच्छा से हरिवंश राय प्रजापति से सुन चुके हैं। तो 90 डेज जो बोल रहे थे उसको थोड़ा सा विस्तार में बताएं सर, क्योंकि हमको आपका मुंह से 90 डेज सुन के अभी तक क्या होगा 90 डेज, क्या होगा 90 डेज ये आ रहा है। तो प्लीज सर, माइक फोन है सर, स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर, नमन वंदन है सर, जोरदार ताली से स्वागत करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमन करता हूँ ऐसी एलईडी लीडर को, ऐसी नारी शक्ति को जिन्होंने एकदम इस कदर दहाड़ा है, बहुत जबरदस्त दहाड़ा है, और एक एक बातों की, एक एक गहराइयों को रखा है हमारे बीच में। क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। कई लोग छोटे छोटे काम में व्यस्त रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जहाँ होना रहा है, अगर आपका टाइम में बहुत सारा काम करते हैं तब भी थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं डिएक्शन के लिए, क्योंकि जिंदगी बदलेगी तो डिएक्शन से ही बदलेगी, और मैम ने बदल के दिखाया है।
है ना। फाइनली में हमने क्या कहा है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, ये आपको करना ही पड़ेगा, सीखना है, सिखाना है और यही चीज में डुप्लीकेट करना है। निश्चित तौर से एक दिन आप सफल हो जाएंगे। सर का रिक्वेस्ट है कि कुछ नया बात किया जाए। तो नए बात में 30 डेज का चैलेंज जो अभी आ रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज आप अपने आप को इस कदर तैयार कर लें, इस कदर तैयार कर लें, सारे छोटे मोटे इधर उधर के काम छोड़ करके फुली फोकस्ड हो जाएं रिएक्शन के ऊपर। क्योंकि रिएक्शन में 1 तारीख में कुछ ऐसा धमाका आएगा, इतना बड़ा धमाका आने वाला है, इतना बड़ा न्यूज मिलने वाला है जिससे हमारी आपकी तो बदलेगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो 1 तारीख का इंतजार न करके हम आज से अपने आप को तैयार करें। बाकी के जो भी काम है उनको क्लियर करके हम अपने आप को पूरी तरह से फोकस कर लें रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि रिएक्शन की असली शुरुआत अब होने जा रही है। रिएक्शन की असली शुरुआत अब होने जा रही है। जैसे अभी क्या होता था ना, 1000 पीबी करने में भी बहुत मुश्किल आती थी लोगों को। जब 3000 पीबी कंपलसरी हो गया फिर तो कितने सारे लोग बिल्कुल सदमे में चले गए। लेकिन क्या ये सही था? नहीं, एक्चुअल में तो 3000 पीबी ही होना चाहिए और रहेगा भी। कंपनी ने भी कमर कस लिया है, 3000 पीबी ही रहेगा। लेकिन थोड़े दिनों का टाइम हमें मिला है अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी टीम को मजबूत करने के लिए। तो निश्चित तौर पे अपनी टीम को मजबूत कर लें। लेकिन जो नेक्स्ट 30 डेज का जो चैलेंज है ना, अभी भी हमारे पास 15 दिन है। हम अपने आप को बाकी के काम को निपटा करके 1 तारीख की धमाकेदार शुरुआत के लिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए करना क्या है, हमारे जितने बहुत सारे छोटे बड़े काम में हम व्यस्त रहते हैं, उन सारे कामों को एकदम फिनिश कर लीजिए और 1 तारीख से एकदम 100% रिएक्शन के लिए लग जाइए। और 30 करके 90 डेज का जो कंटेस्ट आएगा ना, इस 90 डेज में आपको दुबई जाने का मौका मिलेगा, बहुत जबरदस्त ट्रिप का मौका मिलेगा। और ये सबको मिलने वाला है, बशर्ते हम फोकस हैं कि नहीं है। हम अपने आप को फोकस कर लें और 90 डेज के अंदर वो करके दिखा दें जो हमने अब तक नहीं किया है। अगर इसकी तैयारी आप अभी से करते हैं, आज से तैयारी करते हैं, अभी से तैयारी करते हैं, तो वास्तव में उस 90 डेज के अंदर आप इतिहास रचेंगे, सभी लोग इतिहास रचेंगे। इसलिए हमें एकदम से फुली फोकस्ड हो जाना है। बल्कि क्या कहा किसी ने, किसी लीडर ने कहा कि हमको शादी विवाह पार्टी को 90 डेज के लिए बिल्कुल भूल जाना है। इवन अगर जरूरत पड़े, कहीं सफर में है, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि कहीं हम दूर निकलते हैं तो बिल्कुल नॉन स्टॉप चलते चले जाते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं, नहीं करते हैं। तो इसी तरह से अपने आप को एक लंबी दूरी के लिए, लंबी यात्रा के लिए, एक बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर लें और 90 डेज के अंदर वो करके दिखाएं जो अब तक हमने नहीं किया या किसी ने नहीं किया। ये कब होगा और कैसे होगा? जब हम पुलिस पे फोकस होंगे, बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड से हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो हमें ये इंतजार नहीं करना, अभी भी हमारे पास 15 दिन हमें इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें आज से ही अपने छोटे बड़े सारे काम निपटा करके फुली फोकस हो जाना है। अपनी लिस्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लेना है, अपनी टीम को एक्टिवेट कर लेना है, अपनी टीम का स्ट्रक्चर देख लेना है। 6 लाइन्स हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही तो 6 लाइन्स का स्ट्रक्चर बना करके उस पर काम करना है। और आगे क्या करना है ये बात अभी मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, लेकिन ये जरूर पता है कि हमें छोटे बड़े सारे काम निपटा करके अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है, बिल्कुल कमर कस के सीट में टाइट करके तैयार हो जाना है, ताकि जो ही अनाउंसमेंट हो हमें उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो निश्चित हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए तैयारी हमें आज करना है और अभी करना है, ताकि जो भी अनाउंसमेंट हो हम इमीडिएट एक्शन लें और अपने आप को ऊंचाई पे लेकर के जाए। तो ये है, सब लोग अपने आप को तैयार करें, तैयार रखें, फुली फोकस रहें। निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता हमारा इंतजार कर रही है, तो उसके लिए माइंड मेकअप करना है। थैंक यू सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। 90 दिन की तैयारी, क्या बात है, सुपर से ऊपर सर, बहुत अच्छा लगा। और सभी को जिंदगी जब बदलना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। उसको दिलो दिमाग से सर ने बोले हैं और देखिए क्या आएगा। हम लोग प्रतिदिन इसके बारे में बात करेंगे और सर से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सर सबको याद दिलावे, लास्ट में सबको याद दिलावे 90 दिन का लिए। जब तक ये आएगा नहीं, क्या थॉट होता है ना, इंसान का सोच जो होता है वो बदली होगा। इसी के साथ में हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे DLS का संवादक
तो सभी लोग जरा जोरदार ताली मारेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मैं अभी यात्रा में हूँ, ट्रेन में हूँ, तो मेरा आवाज कट नहीं सकता है। मैं प्रयास करूँगा नहीं कटे और बात करने का। ट्रेन इज रनिंग आउट। तो आज का प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया था, हमारी किस कुमारी मैम का, और एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से प्रोडक्ट लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने जानकारी दिया। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे ग्रेट लीडर का, जो पूरा तो उनका नेट ओके ओके सर, ओके। तो आपका आवाज नहीं आ पा रही है सर बराबर से, तो हम चाहते हैं शिव कुमार निर्मल सर अगर हैं तो प्लीज 4 शब्द केस कुमारी के बारे में बोलते हैं। जिस तरह से चालू किए थे, आज ये मौका मिलता है आपको कि इसी तरह से बंद भी करें। शिव कुमार निर्मल सर फ्रॉम उच्चाहार। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर मौका देने के लिए, थैंक यू सर। केस कुमारी मैम का क्या बात है सर, वो एक ग्रेट लीडर है। उनके जैसा अभी और बेहतरीन ढंग से वो बात करती है हर चीज को। शुरुआत में जैसा वो करती है वैसा ही बताती है, उसमें कोई झूठा नहीं। हर बात को एक एक बातें जो फील्ड में उतर के वो करती है। उनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो बातें कर रहे थे कि लोग लिस्ट तो बना लेते हैं और फिर उस पर काम नहीं करते, और जो लिस्ट बन गई उसके बाद वो दूसरी बार वो लिस्ट बनाते ही नहीं। तो लिस्ट हमारा जैसे हम रोज कपड़े चेंज करते हैं, खाना चेंज करते हैं, तो हम क्या लिस्ट में नहीं, एक आदमी का हम ऐड नहीं कर सकते। जब हम लोगों के बीच में मिलते हैं, जाते हैं, तो एक आदमी जरूर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये लिस्ट जितना लिस्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा टीम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा तो हमारा पीवी बढ़ेगा, पीवी बढ़ेगा तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा। ये जब तक हम ये सीखेंगे नहीं और ये हम करेंगे नहीं, बड़े बड़े इवेंट में हम जाएंगे नहीं, तो हम नहीं हो सकता। तो हमें बड़े बड़े इवेंट हो या छोटे इवेंट हो उसमें जाना भी चाहिए और टीम को साथ में लेकर जाना है। फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फॉलो अप के चाहे जितने बड़े लीडर हो, चाहे वो क्राउन मेजर ही क्यों ना हो, अगर वो फॉलो अप नहीं करेंगे तो शायद ही कोई कुछ कर पाएगा, कुछ करने का होगा ही नहीं। फॉलो अप का ही सारा बिजनेस है, सीखने का ही सारा बिजनेस है। अगर हम सीखेंगे नहीं, मुझे एटीट्यूड है कि मैं जाऊंगा नहीं, मुझे सब आता है, जिसको जो एमबीए बनता है उसको तो फिर वो कुछ कर नहीं सकता। तो आपने बहुत, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, केस कुमारी मैम ने, कि कैसे हमको फील्ड में उतर के, उन्होंने बताया ना कि कैसे मैं निकल जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिमाग में तो ये है कि मुझे ये यहाँ तक जाना है, स्टेटस लेना है, मुझे ये करना है। तो जब ये आप करेंगे तो हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमको सिर्फ हमारा मिशन याद रहता है, विजन याद रहता है, और कुछ याद नहीं रहता। तो जो इस विजन के साथ काम करेगा, फॉलो अप के साथ काम करेगा, सीखने पे काम करेगा, प्रोडक्ट पे ध्यान देगा, तभी वो सफल हो सकता है। तो बहुत जबरदस्त केस कुमारी मैम ने कहा है कि लिस्ट हमारी जरूर बननी चाहिए। एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं फिर दोबारा लिस्ट नहीं बनाते। बाकी चीजों उन्होंने हर चीज तो उन्हें एक एक बातें रखी, तो बहुत जबरदस्त रहा मैडम का। और जब आती हैं अच्छी सी बातें बताती हैं, और जब वो अकेले स्टार्ट करी तब नहीं, लेकिन आज वो दोनों लोग मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त होता है। तो हमें सब मिल करके एक साथ में काम करना है, सीखना है, सिखाना है। रोज हमको मीटिंग में आना है, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे। हाँ, कोई मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो हमें जरूर जुड़ना चाहिए और अपनी टीम को कोशिश करना चाहिए। सुबह एक मैसेज डाल देना चाहिए कि भाई जुड़िए, आ जाइए। बहुत आज एक बहुत जबरदस्त लीडर का मीटिंग है, उनको थोड़ा सा ये बताइए कि चाहे वो कोई भी लीडर हो, उसके बारे में ये बताइए कि वो बहुत जबरदस्त लीडर है, बहुत अच्छा बताते हैं। तो उनको लगेगा यार देखता हूँ कौन अच्छा लीडर है, जरा क्या बताते हैं। तो उस कहीं ना कहीं मन में क्लिक होता है कि यार देखता तो हूँ कौन सा है लीडर जो बात करता है। जब ऐसे आप उनको प्रमोट करेंगे, ऐसा उनके इनवाइट करेंगे, तो वो जरूर जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो हो सकता है कि वहां जुड़ने से उनको बहुत चीजें मिल जाए। हम भी जब हम अपनी बात बताएं, अगर मैं कभी बड़े इवेंट में नहीं जाता था जब,
तो ग्रेट लीडर जो रहते थे वो बोलते थे कि आपको सिद्दीकी साहब हो या और लीडर जो रहते मिश्रा जी वगैरह बोलते थे कि जुड़िए, और उपेंद्र सर बोलते थे सर आप चलेंगे तो हम भी जाएंगे। तो वहां जाने के बाद जो मजा आती है, जो चीजें वहां सीखने को मिलती है ना दोस्त, फिर कहीं नहीं मिलती। शिक्षा तो जीवन भर हमें लेना पड़ेगा, ये मत सोचो कि मुझे सब आता है। बिना शिक्षा के हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान तो जरूरी है सर, चाहे किसी चीज का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या प्लान का हो या प्रोफाइल का हो या पब्लिक का हो, हमें हर चीज का ज्ञान लेना चाहिए। और फील्ड में जब हम उतरते हैं तो फील्ड में हमें उदाहरण दे के ही समझाना पड़ता है। ऐसे तो कोई हम बोलेंगे भाई ये चाय हमारा खरीद लो, बढ़िया चाय है, इस चाय को पीने से आपका सब सही हो जाएगा, नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसी चाय को हम बोलेंगे भाई देखो जो चाय पी रहे हो वो चाय में क्या है, और इस चाय का जब हम एग्जाम्पल करके बताते हैं तो आदमी बोलता है यार दे दो यार दे दो। कल हमने 2 चाय बेची सर, ऑर्डर लिया, 2 चाय का ऑर्डर लिया, बस इसी एग्जाम्पल के नाते। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा मैडम का, इसी तरह आते रहे सिखाते रहे। तो थैंक यू सर मौका देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। तो इसका केश कुमारी जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, और हमारे ग्रेट लीडर ग्रेट जितने फीडबैक दिए उन लोग के लिए जोरदार होना चाहिए। और सबसे ज्यादा श्रेय आज का मीटिंग में श्याम सुंदर मौर्य सर को मैं नहीं दे पाया, सॉरी बोलना चाहता हूँ, उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर श्याम सुंदर मौर्य सर के लिए। और जितने भी जुड़े हुए अभी तक साथ दे रहे हो सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और इसी के साथ में हर घर रिएक्शन माइक खोल के बोल सकते हैं सभी लोग, घर घर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। तब तक छोड़ेंगे नहीं, 90 दिन की तैयारी करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी नारा है। 90 दिन श्याम सभी सुंदर सर मैं आपसे जल्दी मिलने वाला हूँ, श्याम सुंदर मौर्य सर जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ मैं। ओके सर।